चलो ध्यान दो, हम लोगों ने क्या किया था, 18A का क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्लास मतलब 18A का क्वेश्चन 1 से लेके कितने तक सॉल्व किया था, 1 से लेके 4 तक। उसमें से क्वेश्चन बच गया था 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 18A का कौवा क्वेश्चन बच गया था हम लोग का, 5वां क्वेश्चन बच गया, तो उसको देख लो। इसका बाद कुछ होमवर्क दिए थे 18A पर, ठीक, तो उसको क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद 18B का क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें का बेसिक चीज बता दिए हैं। ठीक है, सर्कल के बारे में बता दिया ना, तो उसको याद है ना सारा फार्मूला। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, तब तक ले 18A का क्वेश्चन छूटा हुआ है 5वां, और इसमें कुछ होमवर्क दिए तो उसको मिलवा देते हैं। इसके बाद 18B का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है, 18A का क्या लिखा है, एक समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया। देखो, समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है, 270 मीटर स्क्वायर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, ध्यान देना। एक समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है, 270 मीटर स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट दिया है, एच दिया है, कितना दिया है हम लोग का, 15 मीटर दिया है। कितना दिया है, 15 मीटर। ठीक है, इसको क्या बोला है, यदि समांतर भुजा में से एक दूसरे से क्या हो, दोगुनी है। देखो, मान लो ये क्या हो गया हमारा, समलंब हो गया। ठीक, इस समलंब में मान लो इसका ए हो गया ही, बी हो गया, सी हो गया, और क्या हो गया ही, डी। इसका एरिया कितना दिया, 270 मीटर स्क्वायर दिया। और फिर इसका हाइट यानी कि एच कितना दिया है, 15 दिया। मान लो इसको कितना दिया है, 15। ठीक, अब हमको बताना है B1 और क्या बनाना है, B2। B1 B2 हमारा नहीं दिया, यानी कि भुजा नहीं दिया, AB और CD भुजा हमको ज्ञात करना है। ठीक, इसमें सिर्फ ये कहा है कि अगर मान लेते हैं ये यक्स है, कौन सी है, यक्स, तो ये कितना हो जाएगा, यक्स गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स को क्या है, 2 गुना। क्या बोला है, ये जो भुजा है इसका 2 गुना ही है। मान लो कि 2 है तो ये कितना होगा, 4, ये 4 है तो कितना होगा, 8, यानी कि 2 गुना इसका क्या है, डबल है। तो मान लेते हैं हम ये भुजा B1 का है, एक्स है, तो ये B2 कितना हो जाएगा, एक्स गुणे का दुगुना होगा ना, तो दुगुना में गुणा करते हैं। ठीक है, अधिक में जोड़ा जाता है, गुना में मतलब गुना बोलते हैं तो गुणा करते हैं। ठीक, और कम बोलते हैं तो घटाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग को B1 B2 भी पता है। B1 बराबर कौन सी हम लोग का, एक्स, अब B2 बराबर क्या है, एक्स, 2x मान लेते हैं। कितना है, यदि इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2x। अब इसका क्या हमको निकालना है, ये यही निकालना है। देखो, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे, सिंपल है अभी, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 B1 प्लस का B2 ब्रैकेट बंद गुणे का, यह चाहिए फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं। अब देखो इस समलंब का क्षेत्रफल दिया कितना, 270, तो 270 क्या करेंगे, लिख देंगे, यानी कि जो जो वैल्यू दिया उससे क्या करो, लिखते जाओ। ठीक, इसको तो क्या लिखा है, B1 का मान है एक्स, और B2 का मान है 2x। क्या माना गया है, 2x गुणे कितना कर देंगे हम लोग, हाइट कितना है, 15 का, कितना का, 15 का हो गया। चलो यहाँ पर ध्यान दो, 270। अब देखो दो किस में इधर भागा में, इधर कौन सा होगा, गुणा, तो 0 और 7 दूना के 14, दूना के 4 1 5, कितना हो जाएगा, 540 बराबर। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और 3x में क्या करोगे, 15 को, तो 15 यहाँ 45x, 15 यहाँ 45। अब x का मान निकालो, तो 540 बटा में क्या लिख देंगे, 45, 540 बटा में 45। अब इसको घटा दो, कब बार में जाएगा, पहले तो एक बार में जाएगा। जब एक बार में जाएगा, देखो यहाँ पर कितना हो गया, 5400, अरे 540 भागे 45, एक बार में जाएगा तो कितना जाएगा यहाँ पर 45, और घटा दो। अब 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 5 14, ऊपर से क्या उतरेगा, 0, कितना होगा, 90, यानी कि 2 बार में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 12, यानी कि B1 का दूरी कितना आ गया, 12, इसका 2 गुना बोला है, यानी कि 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 12 का 2 गुना क्या होगा, 24। तो B1 बराबर 12 और B2 बराबर 24। तो सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं था। बोला था 5वां क्वेश्चन यही छूटा हुआ था, हम लोग का बुक में नहीं दिया था। ठीक है,
जो पुरानी बुक है उसमें नहीं दिया था। क्या लिखा था, एक समलंब का क्षेत्रफल है, मतलब ये समलंब है, इसका क्या हमारा ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल हमारा गिवेन है, ठीक है। और फिर इसका हाइट यानी कि ये ऊंचाई हमको गिवेन है, वो भी गिवेन है, लेकिन B1 B2 नहीं गिवेन है। लेकिन एक चीज बताया है कि इसका ये क्या है, डबल है, बस इतना दिया है। तो मान लेते हैं x है, ऐसा कहा जाएगा डबल है, 2x हो जाएगा। तब यहाँ पर वैल्यू रखोगे समलंब का क्षेत्रफल, तो समलंब की तरफ रखो, और जो इधर दिया है इधर रखते जाओ, सॉल्व कर दोगे, आंसर कितना जाएगा, x का 12, यानी x का 12 आ जाएगा, तो यानी कि 2 गुणे 12 तो कितना जाएगा, 24 हो जाएगा। चलो घर का जो होमवर्क दिए थे उसको मिला लो, लिखना है इसको, हो जाएगा। चलो क्या कह रहा था क्वेश्चन, उस समलंब का चतुर्भुज, अच्छा ठीक है, एक समलंब दिया है, ठीक है, क्या दिया है, एक समलंब, यही घर के लिए होमवर्क दिया गया था ना। एक मान लो क्या ये समलंब है, ठीक है। चलो इस समलंब का, ठीक है, क्या क्या गिवन है, भुजा गिवन है। मान लो कि ए हो गया, क्या हो गया, बी, सी हो गया, डी हो गया, क्या लिखा है, उस समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर, ये दिया है 16 सेंटीमीटर, तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी यानी कि हाइट है, हाइट कितना दिया हुआ है, 8 दिया है, ठीक। क्वेश्चन को फिर से एक बार सुन लो, क्या क्या है, उस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं क्या दिया है, इतना इतना दिया है, ठीक, और उनके बीच की दूरी क्या दिया है, इतना। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसका एरिया ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एरिया। तो बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे, समलंब का, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 B1 प्लस का B2 गुणे का यह चाहिए होता है ना, सिंपल एकदम। क्या है, B1 कितना दिया है, 10 प्लस का 16 गुणे का 8, 2 से इसको चाहिए तो कितना हो जाएगा, 4। देखो 10 ये कितना हो जाएगा, 26 गुणे का 4, 6 के 24, 4 दूना 4 दो 10, कितना हो जाएगा, 104 सेमी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल था ये, कोई दिक्कत की बात इसमें थी नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं यहीं पर, ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, ये क्वेश्चन में क्या करेंगे अब, सेकंड। चलो क्या लिखा है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 105 ना, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा उसकी ऊंचाई कितना दिया है, 7। समांतर भुजा में से एक भुजा क्या है, हाँ, अच्छा, एक दूसरे से 6 सेमी क्या है, अधिक है। चलो ठीक है, ध्यान दो, देखो चलो फिगर बना लेते हैं। मान लो ये क्या है, हमारा समलंब है, ये समलंब है, ठीक है। इस समलंब में हमको क्या क्या, क्या दिया है, ध्यान देना यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा बना लो, चलो अब दिख जाएगा, ठीक है। अभी मान लो समलंब ए हो गया, है बी हो गया, है सी हो गया, क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या किया है, गिवन है, और इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 7 दिया है, कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। चलो और क्या दिया है, मान लो कि इसको मान लेते हैं यक्स, B1 का है यक्स, तो बोला है कि जो B2 होगा क्या होगा, इससे इससे 6, मतलब 6 का होगा, अधिक होगा, तो क्या ले देंगे, x प्लस 6, ये हमारा कौन सा होगा, B2, क्या होगा, B2। सेम वही पहले वाला क्वेश्चन जब था हम लोग का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समलंब, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे B1 प्लस का B2 गुणे का यच। अब देखो इसका एरिया कितना दिया है, 105, बोला है ना। एक समलंब का एक समलंब चतुर्भुज का एरिया कितना दिया है, 105, तथा उसकी ऊंचाई कितना दिया है, 7। और इन दोनों की जो समांतर रेखाएं हैं ये मान लेते हैं x, इस भुजा का ये क्या है, 6 का है, अधिक है, तो अधिक होगा तो जोड़ेंगे, गुना होगा तो गुणा करेंगे, कम होगा तो घटाएंगे। तो अब यहाँ पर देख लो 105 हो गया, 1/2 लिख देते हैं, इसको B1 को क्या माने हैं, यक्स माने हैं, और B2 को क्या माने, यक्स प्लस का 6, यही माना गया है, ब्रैकेट बंद, गुणा या चलिए कितना दिया है, 7 दिया, क्या दिया है, गुणे के साथ, इसको इधर लेते जाओ,
पंदुना के 10 और 2 कम 210 आ जाएगा बराबर। इसको देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, एक्स कितना जाएगा 2x प्लस का 6 ब्रैकेट 1 गुणे का 7, यही होगा। चलो ध्यान देता हूँ, 210 को 210 लिख देगा। अब इसका इसमें गुणा कर दो, जब गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 7 दूना के 14x, अच्छा 42, इधर ले आके घटा दो, इधर ले क्या करो, अरे जोड़ में है ना तो घटाओगे ना, तो कितना हो जाएगा 210 माइनस का 42 बराबर का 14x। कितना आएगा यहाँ से घटेगा तो देखो 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा 10 में से कौन चीज है हमारा 4, तो कितना आएगा 6, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, यही बचेगा बराबर का कितना ले देंगे 14x ले देंगे 14x। अब इसको कटा दो, इसको कटा दो, तो आंसर हमारा कितना जाएगा, आंसर हमारा देखो 14 कम 14 कितना बचेगा हमारा 2 8, कितना जाएगा 12 आ जाएगा, कितना जाएगा 12, 14 में 28 होता है ना, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 12, x बराबर क्या गया 12, ठीक है। जब x बराबर हमारा क्या गया 12, तो ध्यान दो आगे, अब देखो ये हमारा b1 कितना हो जाएगा 12। अब इस देखो 12 प्लस का क्या लिखेंगे 6, x का मान रखोगे 12 प्लस का 6, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 18, कितना जाएगा 18। तो यानी कि b1 बराबर कौन सी हो जाएगा 12 और b2 बराबर क्या हो जाएगा 18, ठीक। इसको इस तरह करना था, कुछ करना नहीं था। जैसे कि पहले क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था 5वां वाला, सेम उसी तरह है, ठीक है। उसने बोला था इसका क्या है 2 गुना है, इसका क्या है 2 गुना, इसमें नहीं, वो नहीं बोला है कि मान लो ये x है तो इसका x इसका मतलब मान लो ये 2 रुपया दिए हो, ये जो इसका वैल्यू है 2 रुपया से 6 अधिक है, 6 का है अधिक, यानी कि 6 रुपया का उसके पास और ही अधिका है, क्या ले देंगे जोड़ देंगे। इसी टाइप के समलम्ब से कभी भी क्वेश्चन देगा समलम्ब से क्वेश्चन करने को, इसी प्रकार का तुम्हें क्वेश्चन करना होगा। या तो सिंपल में देगा है तरह दे देगा ये और ये निकालना होगा क्षेत्रफल, ठीक है। या तो क्या देगा तुम्हारा क्षेत्रफल दे देगा, इसमें से कोई एक भुजा बोल देगा तो अभी हो जाएगा, या इस तरह गुना 3 गुना करेगा तो कर लोगे, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है, हो जाएगा। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो, तीसरा दिए थे इसमें, उसको भी इसी तरह करोगे। इसमें देखो रेशियो दिया, क्या दिया है रेशियो दिया है, इसमें कुछ दिया नहीं है, देखो कैसे दिया, क्या बोला गया इसमें। तीसरा क्वेश्चन देखना, एक समलंब है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन एक क्या है हमारा, ये समलंब है, ठीक है। ये हमारा कौन सी मान लो समलंब बन गया, ठीक। मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और क्या हो गया डी हो गया, ठीक। क्या बोला है एक समलंब समांतर भुजाओं का अनुपात, यानी कि इसमें अनुपात दिया है, यानी कि मान लो b1 और b2 का क्या दिया है अनुपात दिया है। तो देखो b1 और b2 का अनुपात कितना दिया है 2:3 दिया है, 2:3। ये b1 और b2 का क्या दिया है रेशियो दिया है, इतना। चलो ठीक है आगे पढ़ते हैं। और उसकी दूरी, यानी कि इसकी दूरी कितना दिया है 12 दिया है, कितना दिया है 12, ठीक है 12 सेंटीमीटर। यदि समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो 480 हो, कितना हो 480, ठीक है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, क्या ज्ञात करना है इसका भुजा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भुजा। चलो ठीक है कुछ नहीं करना है यहाँ पर, समलंब का क्षेत्रफल जानते हो फार्मूला, उसको लिखेंगे नहीं। इसका समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है 480, बराबर कर देते हैं। फार्मूला क्या होता है 1/2, ब्रैकेट में क्या होता है b1 प्लस का b2, तो b1 कौन सी है 2, b2 कितना है 3। रेशियो को हमेशा x में मान के जोड़ते हैं, किस में x में मान के जोड़ देंगे। और फिर गुणे का क्या कर देंगे हाइट, हाइट कितना दिया है 12, सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर x का 2 गुना दिया था, x का 6 अधिक दिया था, इसी से इन दोनों का क्या दिया है रेशियो। तो रेशियो को हमेशा किस में लेते हैं प्लस में लेते हैं, किस में लेते हैं प्लस में, अरे सॉरी प्लस में लेते हैं, लेकिन उसके साथ कौन सी जोड़ते हैं x जोड़ते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 2x है, कौन सी है 3x है, रेशियो किस तरह जोड़ा जाता है। तो हमको सब गिवन है तो क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखो यहाँ से क्या करेंगे इसको कटा देंगे, कट रहा है तो कटा दो ना, तो इधर क्या कर दो गुणा कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर 6, ये 480 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर देखो 3 2 कितना हो जाएगा 5x है, कितना हो जाएगा गुणे का 6, तो 6 5 30, 480 बराबर 30 से x, 30 से इसको चीर दो,
तो x बराबर कितना जाएगा 1, एक बचेगा ना। तो यहाँ पर देखो 480 में किसका भाग कर रहे हो 30 का, तो एक बार में गया कौन सी हो गया 30, क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, 8 बचेगा 0, यही बचेगा ना। कितने बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, यानी कि 6 बार में क्या आ जाएगा पूरा का पूरा कट जाता है। x बराबर कितना आ जाएगा 16। जब x बराबर 16 आ गया तो देखो x का मान यहाँ पे इसको क्या माने हैं 2x माने, क्या माने हैं 2x, इसको क्या माने हैं 3x, तो क्या लिख देंगे 2 गुणे का 16, यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 गुणे का 16, इसका आंसर कितना जाएगा 6 दूना के 12, 2 कम 2 3 32, कितना जाएगा ये ऊपर वाला 32 सेंटीमीटर, 36 18 को 8 हाथ में लगा 1, इसका कितना जाएगा 48 हो जाएगा, कितना जाएगा 48, ऊपर वाले का 32 नीचे वाले का 48, इसकी क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा होमवर्क भी कंप्लीट हो गया और जो भी 18A का था वो भी पूरा क्वेश्चन एकदम खत्म हो गया। ठीक, और वो भी उसमें कोई भी क्वेश्चन बचा नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कौन सी अपना 18B। ठीक है, लिख लो, इसमें लिख लो। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बुक का भी क्वेश्चन बताया है, कुछ अलग से भी क्वेश्चन तुम लोग को दिए थे करने के लिए। ठीक, अब इसी टाइप का तुमसे क्वेश्चन पूछेगा और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन इसमें आता नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिक भी कराए थे, कुछ घर के लिए भी दिए थे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं 18B। तो 18B में सर्कल के बारे में बताए थे, तो परिधि का होता है, सब कुल क्लियर है ना। चलो तब स्टार्ट करते हैं। तो आओ समझ लेते हैं, उसमें हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हो, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला फार्मूला क्या पढ़े हो परिधि निकालने का ना, एक साइड फार्मूला लिख दे रहा है, इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्या पढ़े हो परिधि, तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr। ठीक है, ये फार्मूला हमने निकाल लिया था, कैसे आया था। ठीक है, इसके बाद मान लो अगर हमको व्यास निकालना हो, क्या निकालना हो व्यास। ठीक, तो व्यास बराबर कौन सी होता है हम लोग का परिधि बटा में पाई, ये सब कल की क्लास में डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में देंगे। अगर मान लो हमको आर को क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हमको त्रिज्या निकालना हो, क्या निकालना हो त्रिज्या, कौन सी होता है परिधि बटा में 2π, परिधि बटा में 2π, यह भी हो गया था हम लोग का क्लियर। अगर तुम्हें क्या लिखा हो त्रिज्या दिया हो, क्या दिया हो त्रिज्या, क्या निकालना हो मतलब देखो इस तरफ मान लो व्यास हो, क्या हो व्यास, तो व्यास किसके बराबर होता है 2 गुणे का त्रिज्या, किसके बराबर होता है 2 गुणे का त्रिज्या। ठीक, अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो त्रिज्या, क्या लिख देंगे व्यास बटा में 2, व्यास बटा में 2। तो ये कल की फार्मूला हम लोग लिख लिए थे। ठीक है, परिधि का लिख लिए थे व्यास का, त्रिज्या का, व्यास और त्रिज्या। ठीक, अगर हमें व्यास दिया है, सॉरी अगर हमें त्रिज्या दिया तो व्यास निकाल सकते हैं, अब व्यास दिया तो क्या निकाल सकते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला है जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था और उसमें समझा था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, तो पहले क्वेश्चन हमने अब कहा था तुम लोग से कि क्वेश्चन पहले इसका जो उदाहरण दिया पहले उस क्वेश्चन को समझेंगे, जो भी बुक में उदाहरण दिया है पहले उसको समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन पर कहाँ पर चलेंगे एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है मतलब इसका एग्जाम्पल्स का, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या हो 21 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन लिखो उस वृत्त की, पहले आप क्वेश्चन लिखो एग्जाम्पल्स का, उसको बढ़िया समझो, इसके बाद उस पर चलेंगे। देखो उस वृत्त की परिधि, उस वृत्त की परिधि, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो, चाहे 21 सेमी हो, 21 सेमी हो। चलो दो कैसे करेंगे इसको, पहले क्वेश्चन समझ लो, इसको जब एक्सरसाइज पे चलना तो अपना क्वेश्चन करते रहना।
पहले एग्जाम्पल को समझ लो। क्या लिखा है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या हो 21 सेमी हो। तो हमें क्या पूछा है, उस वृत्त की परिधि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परिधि। परिधि का फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो चिपका इसको, परिधि। ठीक है, परिधि बराबर क्या होता है, 2 होता है, तो पहले 2 लिख दो। पाई को वैल्यू कितना होता है बताया गया था, 22/7। ठीक है, और आर का वैल्यू दिया है कौन सी, देखो त्रिज्या दिया है, कौन सी, त्रिज्या। त्रिज्या को ही आर यानी कि रेडियस बोला जाता है, कौन सी, रेडियस। इसमें कंफ्यूज नहीं हो गए कि फार्मूला में हम आर लिखवाए हैं, यहाँ पर दिया है त्रिज्या, आर दिया ही नहीं है, तो वही त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, यानी कि रेडियस बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो उस वृत्त की परिधि, परिधि लिख दिए। क्या ज्ञात करना हमको, मतलब परिधि ज्ञात करना। त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया है, 21 दिया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 21, तो 3 7 कितना हो जाएगा 21, यही होगा। अब देखो 22 का 2 में गुणा करो, कितना हो जाएगा 44, गुणे का 3, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 को 2, हाथ में लगा 1, 4 3 12 सीधे 1 13। क्या निकाल लें, एरिया निकाल लेना, इसका क्या निकाल लो, एरिया नहीं निकाल लो, क्या निकाल लो, परिमाप निकाल लें, अरे परिधि निकाल लें, क्या निकाल लें, परिधि। तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे या सेमी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेमी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उसका आरी का परिमाप निकालना है, परिधि निकालना है। अरे जैसे सर्कल हो गया ना, इस जो चिन्हवा है इसको निकाल रहे हो, ठीक, इसके बीच का एरिया नहीं निकालना, इसलिए क्या लिखेंगे, सिर्फ सेमी लिखेंगे, यूनिट का ध्यान देना। ठीक है, हो गया। अच्छा, स्वामी लगा है ना, सेमी आ जाएगा, सेमी हो गया, कर लो इसको। चलो इसी पर एक क्वेश्चन लिख लो, इसके बाद करो, इसके बाद आगे क्वेश्चन समझाते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखो, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी, चाहे जिसका व्यास, जिसका व्यास 26 सेंटीमीटर हो। चलो पहला क्वेश्चन हमने समझा दिया तुम लोग को। अगर तुम्हें क्या दिया, परिधि पूछ रहा था, त्रिज्या दिया होता, तो इस तरह क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी देखो उस वृत्त की परिधि याद करना जिसका क्या दिया हो, व्यास दिया है 26, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं आता है तो समझाते हैं। चलो क्वेश्चन क्या दिया था, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका, मतलब कीजिए जिसका क्या व्यास दिया हो, क्या दिया है यहाँ पर, व्यास हमें गिवन है, क्या गिवन है, व्यास। हमें निकालना है कौन सी है, परिधि निकालना है, क्या निकालना है, परिधि। तो एक चीज जानो यहाँ पर, जब हम परिधि का फार्मूला लिखते हैं, परिधि का क्या लिखते हैं, फार्मूला, क्या होता है हमारा 2πr ना होता है, 2πr। तो यहाँ पर हमको किसका वैल्यू रखना है, आर का, यानी कि किसका लिखना है, त्रिज्या का, किसका लिखना है, त्रिज्या का। और गिवन कौन सी है, व्यास। तो यहाँ पर देखो पहले क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या में नहीं पता है, पहले यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इस फार्मूले से त्रिज्या। जब त्रिज्या निकल जाएगा तो इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारा परिधि निकल जाएगा। तो यहाँ पर त्रिज्या के लिए क्या फार्मूला होता है, त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, व्यास। तो व्यास कितना दिया है 26, 26 बटा में क्या लिख देंगे 2, चीर देंगे, कितना देगा 13, यानी कि त्रिज्या कितना आ गया 13। अब इस फार्मूला में लगा दो, 2 गुणे का 22/7 और गुणे का क्या लिख देंगे 13, क्या लिख देंगे 13। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करके 7 का क्या करो, भाग कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो पहले देखो ध्यान दो, अगर त्रिज्या देता है, कौन सी त्रिज्या, अरे परिधि का फार्मूला सिंपल है ना, 2πr, 2πr। तो हमको 2 चाहिए, तो 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि उसको बदलने वाला कुछ नहीं है, 2 का 2 ही रहेगा, पाई का पाई रहेगा, 22/7, उसमें बदलने वाला कुछ नहीं। बदलेगा कौन सी, आर बदलेगा, कभी दे देगा। देखो यहाँ पर त्रिज्या दिया था, यानी कि आर दिया हुआ था, तो हमने सिंपली निकाल लिया। अब यहाँ पर आर न दे के क्या दिया है, व्यास दे दिया है, क्या दे दिया है, व्यास। आर न दे के क्या दिया है, व्यास। तो जब व्यास दे देता हम पहले क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या, क्योंकि हमको आर यहाँ पर रखना है, ना कि व्यास रखना है। तो इस फार्मूले से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। जब त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तो हमारा आर निकल गया, यानी कि त्रिज्या निकल गया, तब इस फार्मूले में रख देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन दे इस पर, लिखो तो।
जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा ना। अब देखो इसमें अब बुक में क्या दिया है, 18 में क्या दिया है, लिमिटेड नो क्वेश्चन दिया है। 18 में को क्वेश्चन दिया है, नोट दिया है। अब नोट में पता चले कि हर सारा का अलग अलग टाइप है, उसमें एक टाइप क्वेश्चन नहीं है, यानी कि हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेंगे। अब पता लगे सिर्फ रट के रखे हो तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले बेसिक से क्वेश्चन दबा के करो दो कि हमको क्वेश्चन आने लगे, इसके बाद एक्सरसाइज का अपन खत्म कर दो। समझने से ना मतलब है, काफी पूरा करने से तो मतलब है ना। चलो लिखो, चलो इसमें लिखना उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी, लिखो जिसकी जिसकी व्यास जिसकी व्यास चलो व्यास कितना लिख लोगे, लिख लो 42 लिख लो। कितना, 42 सेमी हो, यानी कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना हो, 42 सेमी हो। ठीक, एक क्वेश्चन ऊपर लिखे हैं उसको लिखो, नीचे क्वेश्चन लिख रहे हैं। लिखो यदि परिधि का यदि इतना लिखना है, वृत्त की यदि वृत्त की परिधि 26 सेंटीमीटर हो तो, ठीक है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन यह भी है, क्या लिखा है, उस वृत्त की परिधि 26 सेंटीमीटर हो तो क्या ज्ञात करना है, इसमें त्रिज्या ज्ञात करना है। इसमें हमको कौन सी ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है। क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर से बताते हैं। देखो जब तक क्वेश्चन को फार्मूला जानते ही हो, फार्मूला सब बता चुके हैं तुम लोग को, जब फार्मूला सब बता दिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। पूरा फार्मूला बेस है, जब तक मान नहीं रखना सीखोगे तब तक क्वेश्चन को सॉल्व इजीली नहीं कर सकते। ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर से हम बताते हैं इसको। चलो देखो क्या लिखा है कि उस वृत्त की क्या ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है ना। चलो कितना दिया है, व्यास कितना दिया है, 42 दिया है। एक चीज को ध्यान दो, जब व्यास का दिया है 42 दिया है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 42/2, क्योंकि इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या। इसमें हमको व्यास दिया, त्रिज्या नहीं दिया है। फार्मूला भी जानते हो 2 पाई आर होता है, बार बार बोला जाता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, यानी कि त्रिज्या निकालेंगे। तो पहले इस फार्मूले पर सेटअप करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ गया। यानी कि कुल करने का मतलब आगे देखो, फार्मूला क्या होता है, 2 पाई का कितना होता है वैल्यू, 22/7। आर का वैल्यू कितना निकाले हैं, 21, यहाँ से गुणा कर दो, 17 के 21, 44 गुणे का 3 कर दो, 4 तिहाई 12, 4 3 12 1 13, ये कितना जाएगा 132 सेमी का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर अगर तुम्हें त्रिज्या देता है तो त्रिज्या ही रख दो, आ जाएगा आंसर। सिर्फ त्रिज्या ही नहीं रखना है, 2 पाई तक का माने है। ठीक है, अब इसको तो अगर त्रिज्या नहीं देता है, क्या दे देता है, व्यास दे देता है। क्या देता है, व्यास। हमको परिधि पूछता है, दो क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि इस पर सिर्फ इसी तरह पूछेगा, या तो तुम्हें त्रिज्या देगा, ठीक है, और परिधि पूछ लेगा, या तो तुम्हें व्यास देगा तब परिधि पूछेगा। तो व्यास देके बोलेगा तो यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले त्रिज्या। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यदि वृत्त की परिधि, यानी कि परिधि बराबर क्या लिखते हैं, फार्मूला यहाँ पे देखो, परिधि बराबर क्या होता है, अच्छा इसको छोड़ो, यानी कि इस वृत्त की परिधि कितना दिया है, 26 सेंटीमीटर दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है, हम लोग को त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। तो ये वाला तो त्रिज्या में ज्ञात नहीं करना है, कौन सा त्रिज्या ज्ञात करना है, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या, तो क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर, फार्मूला सारा तुम लोग को बताया गया है, सेम फार्मूला उस पर रखते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो त्रिज्या बराबर कौन सी दिया, परिधि। परिधि कितना दिया है, 26, क्या लिख देंगे 26। ठीक है, अब कितना दिया, 2 गुणे पाई दिया, 2 पाई दिया, क्या दिया है
2 पाई, यानी कि 2 गुणे इसका वैल्यू कितना होता है 22 में क्या होता है 7, 22 में क्या होता है 7। ठीक है, तो अब देखो जब 22 को 7 लिखोगे तो कितना लिखोगे यहाँ पे, देखो इस तरह हो जाएगा, 22 नीचे हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 7 का गुणा कर दो, कितने का 7 का, यानी कि इस तरह लिख सकते हो 2 गुणे 22 और गुणे का लिख सकते हो 7, इस तरह लिखोगे। अरे जैसे कि यहाँ पर देखो 26 था ना, 26 बटा का लिख दे, 22 बटा का लिख दे 7, तो जो जानते हो ये कहाँ चल जाता है ऊपर, कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये कहाँ जाएगा नीचे वाले में आ जाएगा। अरे यहाँ पर जैसे एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, तो इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, तो ये वाला कहाँ जाएगा 22 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 7 कहाँ जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा 26 गुणे का 7 और 2 गुणे का 22। और यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, 2 से करोगे चीरोगे कितना जाएगा 13, यानी कि ऊपर कितना आ गया 13 गुणे का 7 बटा में कितना आ गया 22, कितना आ गया 22। अब यहाँ पर 70 के इसको एक हाथ में लगा दो, 7 कम 7 2 9, यानी कि 92 में 22 का भाग कर दो, वही कहा जाएगा इसका आंसर रहेगा, यानी कि त्रिज्या आ जाएगा। जब इसका इसमें 22 का इसमें क्या करोगे भाग करोगे तो त्रिज्या तुम्हारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा, भाग कर लेना। ठीक, अब भाग तुम करेंगे नहीं, भाग तुम ही लोगों को करना है, ठीक है, तो भाग इसको कर लेना आ जाएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब क्वेश्चन पर करेंगे, ठीक है, मतलब समझ में आएंगे ना बेसिक चीजें, ठीक है। चलो आगे ध्यान देते हैं। चलो अब उदाहरण नंबर 1 पर देख लिया, क्वेश्चन इतना समझ में आ गया, चलो अब आगे देखते हैं। चलो अब उदाहरण नंबर लिख लेना, इसमें दिया है चौथा क्वेश्चन दिया है। उदाहरण नंबर कैसा दिया है, उदाहरण का कहूँगा क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, चौथा ले रहे हैं, तीसरा हम लोग ने कर लिया। तीसरा पर जो क्वेश्चन अभी 2 दिए थे, 2 3 ये पहले उदाहरण पर दिए थे, ठीक है। अब लिखते हैं चौथा उदाहरण, ठीक है। चौथा उदाहरण क्या कर रहा है, दौड़ने के लिए, अब लिखो क्वेश्चन, लिखो, बोल रहे हैं, लिखो, लिखेंगे तो हम समय लगेगा, तुम लोग लिखो। लिखो, दौड़ने के लिए वृत्ताकार, दौड़ने के लिए वृत्ताकार रास्ता ऐसा बनवाया है, दौड़ने के लिए वृत्ताकार ऐसा रास्ता बनवाया है, ऐसा रास्ता बनवाया है कि एक चक्कर में, कि एक चक्कर में 110 मीटर की चौड़ाई, एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए, 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए, ठीक है। तो इस रास्ता का व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, व्यास। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल है अभी है, देखो समझो इधर क्वेश्चन क्या लिखे हो, एक कोई मान लो धावक है, दौड़ने वाला लड़का है, ठीक है। क्या करता है, अपने बगीचे या कहीं भी जमीन में क्या बनाता है, एक गोलाकार एक आकृति बनाता है। कैसा बनाता है, गोलाकार। तो ये जो गोलाकार आरी आरी के, इसे क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिधि, ठीक है। यानी कि ये आरी आरी क्या बनवाया है, रास्ता बनवाया, क्या बनवाया है, रास्ता। इस रास्ता को यानी कि रास्ता बनवा दिया, ठीक है। अगर यहाँ से तुम चलना स्टार्ट करते हो, कहाँ से, ए से, ठीक, जब ये घूमते घूमते जब यहाँ पर वापस आओगे, वापस क्या करोगे, आओगे तो कितना दूरी तय करोगे, 110 मीटर। कितना, 110 मीटर। यानी कि ए से स्टार्ट किए चलना, दौड़ते 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 जब फिर से ए पर आ जाओगे तो कितना दूरी दौड़ लिए हो, 110 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो इतना दौड़ लिए, तो हमको क्या ज्ञात करना है, मान लो इनको ये व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, व्यास, यानी कि ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए बी, ये बोला ना व्यास ज्ञात कीजिए। और ये हमारा परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, व्यास बोला है ज्ञात करने को। तो फॉर्मूला कौन सी होता है, व्यास बराबर, लगाओ यहाँ पर क्या लिखा है, व्यास बराबर, यही वाला सेकंड वाला, व्यास बराबर क्या होता है, परिधि बटा में पाई। तो परिधि कितना दिया हम लोग का, 200 110, 110 दिया है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22 बटा में 7, 22 बटा में 7। इसको एक तरह से देखो कैसे लिखते, 110, इसके नीचे कुछ नहीं होता, एक होगा, होगा ना, 22 बटा में 7। मैंने क्या बोला था, इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है,
कोई दिक्कत नहीं ना होगा, कन्फ्यूजन। चलो जब इसका इसमें करेंगे तो 110 गुणे का 7 ऊपर हो जाएगा, अब 22 कहाँ हो जाएगा, नीचे। यही होगा ना, किसके बराबर, व्यास बराबर। इसको इसको कटाओ 2 से, तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, ये कितना हो जाएगा, 11, 11 दूना के 22, 11 से काट दो, 5 बार में कटेगा, और 7 पचे 35, यानी कि व्यास बराबर कौन चीज, व्यास बराबर कितना है क्या, 35 मीटर है ना, तो 35 मीटर लिख लो, काम खत्म। कितना है आंसर, 35 मीटर। इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, जो कह रहा है उसको करते जाओ ना। बोला है कि रास्ता बनवाया है और एक चक्कर लगाएगा इस रास्ते पर, तो कप्पा दौड़ेगा, खोखला भाग में थोड़ी ना दौड़ेगा, अरे बीच में थोड़ा ना दौड़ेगा, दौड़ेगा तो अजीब दौड़ेगा ना। जो रोड बनवाया है तो गोल रोड बनवाया है, तो गोले पे दौड़ेगा, तो एक चक्कर मारेगा तो 110 मीटर हो रहा है। इसका ब्यास पूछ रहा है, तो ब्यास का फार्मूला जानते हो, लपेट दो, आ जाएगा आंसर, का दिक्कत है। लग रहा है आज तुम लोग एक्सरसाइज कराने में खत्म हो जाएगा। कल से क्या करेंगे, इसका अभ्यास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें और 2 क्वेश्चन बचा है उदाहरण का, उसे समझ लेते हैं, इसके बाद कल से इसका 18B का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब देखो जो उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण के बेसिस पर ही तुम्हारा कौन सी दिया है, चैप्टर दिया है 18B, तो उदाहरण जब समझ में आ जाएगा तो चैप्टर का भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये नहीं कि अब चैप्टर का कल बताएंगे तो कल ही देखोगे, ठीक। उदाहरण समझा देना, जब तक उदाहरण समझ लोगे अच्छे से तो क्वेश्चन इसी पर इम्प्लीमेंट करके दिया होता है, ठीक है। तो उदाहरण को अच्छे से समझ लो, इसको क्वेश्चन को घर पर बैठ के सॉल्व करना, ठीक है। चलो आओ, समझ में आ गया ये वाला। चलो उदाहरण नंबर लेते हैं 5वां। उदाहरण कौन सी लोगे, 5वां लिखो। चलो 5वां क्वेश्चन लिखो, फटाक दे, छोटा सा है एकदम। देखो उस वृत्त की परिधि, उस वृत्त की परिधि 15.7 सेमी है, उसका व्यास ज्ञात कीजिए, उसका व्यास ज्ञात कीजिए। उसका क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। तो व्यास बराबर क्या होता है, करो, सिंपल तो है वो, व्यास पूछा है ना, लगाओ तो तनी देखें हम। व्यास बराबर फार्मूला सारा लिखे हैं, खत्म करो, और क्वेश्चन कल का एकदम खत्म हो जाना चाहिए 18B का, जितना हो सके तुम लोग का। चलो देखो क्या बोला गया था, 5वां क्वेश्चन है ना। चलो देखो परिधि दिया है ना, परिधि कितना दिया है, 15.7 दिया, यही दिया है हम लोग का। और क्या ज्ञात करना हमको, व्यास ज्ञात करना, यही ज्ञात करना है ना। तो व्यास बराबर, यही फॉर्मूला हम लोग का। परिधि कितना दिया है, अरे परिधि तो हो गया 22 का लिख लेंगे 7। अब इस तो मैंने करके बताया था ना, तो 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 15.7 गुणे का 7 बटा में कहा जाएगा 22। जानते हो क्यों ऐसा हुआ है, रीजन पता है ना, यानी कि अब बस इसे लपेट देना, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर मान लो हेते देता है 22 बटा ऊपर 7 दे देता है, नीचे का देता है 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं करेंगे, 22 बटा ऊपर का 7 दिया, P/Q लिखा है, नीचे का P/Q लिख देंगे, कहाँ का, नीचे का, इसका इसमें, इसका इसमें। अगर ऊपर तुम्हारा इस तरह दिया है, ठीक है, और नीचे 22 बटा 7 लिख दिया है, तो वो नीचे वाला P/Q लिखा है, ऊपर वाला P/Q नहीं लिखा है, तो ऊपर वाला क्या करेंगे, P/Q लिख देंगे, और इसका बीच में आरी का आरी गुणा कर देंगे। यही थ्योरी चलता है इसमें, ये कंफ्यूजन हमें नहीं होना है कि कैसे ये होता है। अगर इस तरह आ गया क्वेश्चन बटा में तो कैसे करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ऊपर P/Q है तो नीचे P/Q करो, और बीच का बीच में आरी का आरी। अगर ऊपर P/Q नहीं है तो ऊपर P/Q करो, आंसर में बदलो, और इसका कर दो सीधा गुणा कर दोगे, हो जाएगा आंसर। चलो अब इसका किसमें गुणा करोगे तो लगभग तुम्हारा कितना होगा 10, 9.9। इसका क्या करोगे, 22 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जब इसका इसमें गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, 7 सते 49, 49 को 9 हाथ में लगा, 4, 7 बचे 35, 35 4 3 बचेगा, 7 7 3 10, सिंपल है।
अब इसको भाग कर दो तो लगभग तुम्हारा 5 सेमी के आसपास आएगा। किसके आसपास? 5 सेमी के आसपास। या पॉइंट में आएगा, राउंड अप करोगे तो कितने के आसपास आएगा? 5 सेमी। ठीक है, भाग करोगे 22 का इसमें, ठीक है, तो पॉइंट में आएगा वैल्यू। ठीक है, ध्यान देना है। और लगभग इसमें 5 सेमी के आसपास, यानी कि जब देखो इस भागे कर लो, 10 का लिखा है 9, 22 से भाग करना है, 22 से क्या करना है भाग, कितने बार में जाएगा? 20% 100 होता है ना, 20 4 बार में जाएगा। कितने बार में? 4। 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 5 बार में नहीं होता, 5 दूना के 10, 5 दूना 10 1 11। चलो ठीक है, कितने बार में क्या होता है? 4 बार में। तो 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1। और 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अरे यार ऐसे करते करते पॉइंट लगा के यहाँ पर क्या पड़ा लगे, पॉइंट लगा के यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे? 0। कितना हो जाएगा? 210। अब कितने बार में जाएगा तुम लोग कहो? 210 है तो लगभग तुम्हारे कितने बार में जाएगा? 8 बार में जाना चाहिए। कितने बार में? 8 बार में। 8 दूना को 16, 16 को 6 हाथ में लगा, 1 8 दूना को 16 1 17, 9 बार में लेगे होते 9 दूना 18 को 8 हाथ में लगा, 1 9 दूना 18 1 19, 9 बार में चल जाएगा। 9 बार में ले जाओ। कितने बार में? 9 बार में। अब देखो उसको छोड़ो, 9 बार में ले जाओ तो यहाँ पर क्या आ गया? 4.9 ना आ गया, 4.9। जब इसको राउंड अप करोगे तो कितना आएगा? 5 सेमी के बराबर, इसलिए बोले 5 सेमी के आसपास आएगा। ठीक, हाँ, कोई दिक्कत? चलो एक लास्ट क्वेश्चन बच्चा इसमें से, छठवां उदाहरण नंबर 6वां। समझ में आ रहा है ना उदाहरण? जब समझ में नहीं है उदाहरण तो क्वेश्चन अभ्यास का नहीं होगा, ध्यान देना। जब ये समझ में आ गया तो सेम इसी पे इम्प्लीमेंट करके उसमें दिया है क्वेश्चन। चलो क्या लिखा है मान लो ना, लिखो। अच्छा क्वेश्चन लिख लो पहले। तार के एक टुकड़े को, तार के एक टुकड़े को, तार के एक टुकड़े को जो 8.9 सेमी, जो 8.9 सेमी लंबे तथा 5.4 सेमी चौड़े, 5.4 सेमी चौड़े आयत के रूप में था, आयत के रूप में था, नई आकृति प्रदान कर एक वृत्त के रूप में, नई आकृति प्रदान कर एक वृत्त के रूप में, नई आकृति प्रदान कर एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलो ध्यान दे दो, इस वृत्त की क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। एक चीज समझो, यहाँ पर क्या बोला गया था? पहले एक तार का टुकड़ा था, ठीक है, उसको किसके रूप में था? आयत के रूप में था। किसके रूप में था? आयत के रूप में था। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या हो गया? डी। ठीक है, क्या हो गया? डी। ठीक है, कितना दिया? 8.9 सेमी, 8.9 सेमी, और क्या दिया एगो? 5.4 सेमी, 5.4 सेमी। चलो एक चीज को समझिए यहाँ पर। मान लो हमारे पास एक तार था, लंबा सा क्या था हमारे पास? एक तार था, ठीक है। उस तार को मैंने आयत के रूप में सजा दिया। किसके रूप में? यानी कि मेरे पास बहुत लंबा तार था, उसको मैंने एक आयत बना दिया। उस तार से क्या बना दिया? आयत। कोई दिक्कत? तो यही जो आयत बना है, तो ये इसका कुछ लेंथ होगा ना तरवा का, उसी को क्या बोलते हैं? परिमाप या परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप या परिधि। जो तरवा का है, जितना लेंथ होता है, लेंथ कोई लंबाई कोई, तो मैंने इस लंबाई को 4 भागों में क्या कर दिया? मोड़ के आयत बना दिया। तो कुल कितना लंबाई है पहले यहाँ से निकाल लेंगे। अरे कुल कितना लंबाई है हमको नहीं पता ना, सिर्फ बोले हैं कि मान लो कि इतना हम किए तो मान लो 2 मीटर है, 2 मीटर है, फिर नीचे की 1 मीटर है, फिर नीचे की 1 मीटर, ये इतना है। तो सब जोड़ेंगे तब तो पता चलेगा कितना मीटर हम लंबा रस्सी लिए हैं। बिन बताए तो जोड़ने से तो हमें नहीं मिलेगा। तब यहाँ से लिखेंगे आयत का, आयत का परिमाप निकालेंगे। कौन सी निकालेंगे? परिमाप। अरे परिमाप निकालेंगे एरिया को, दूरिया, तब भी ना पता चलेगा कितना दूरी है उसका। क्या होता है? ब्रैकेट क्या होता है? फार्मूला 2l प्लस का क्या होता है? b। 2 यल कौन सी है? 8.9,
और इसका कौन सी है 5.4, इसको क्या कर देंगे प्लस। अब कर दो 5 9 4 13, 8 5 14, 1 15 गुणे का क्या लिख देंगे 2, 3 दूना के 6, 5 दूना के 10, 2 1 2 1 3, कितना जाएगा 30.6, कितना जाएगा 30.6, 30.6 आएगा। फिर से एक बार मेरा लो 9 4 कितना होगा 13, 13 को एक हाथ में लगा 1, 8 5 13, 13 1 14 ना होगा, कितना होगा 14, चलो 14 है ना होगा। 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 2 कम 2, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना 28 मीटर, मीटर में है कि सेमी में, सेमी में है, ठीक है। 28.6 सेमी का हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा लेंथ हो जाएगा, हो जाएगा पूरा का पूरा लेंथ। हमको लेंथ पूरा इतना था, कितना था इतना, लेकिन हमको बताया नहीं गया, बताया गया कौन चीज है, ये बताया गया, इसका दूरी बताया गया और ये इसका दूरी बताया गया, लेकिन हमको एक्चुअल नहीं बताया कि कितना हम रस्सी लिए। तो हमने रस्सी यहाँ से निकाल लिया, कैसे निकाल लिया परिमाप के द्वारा, किसके द्वारा, अरे इसके अरिया का जोड़ दोगे तब भी ना हमें पता चलेगा कितना बड़ा रस्सी है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया परिमाप, क्या निकाल लिया परिमाप। ये अब रस्सी हमारा एक्चुअल में गया, यानी कि जो मोड़ मोड़ के रस्सियाँ बनाए थे अब रस्सी को सीधा ले लिए, क्या ले लिए सीधा, सीधा कितना है 28.6, और टेढ़ा मेढ़ा कौन सी था इस तरह था, कई भागों में था, अब मैंने उसको सीधा ले लिया। अब उस सीधा को क्या बनाएंगे एक गोला बना देंगे, क्या बना देंगे गोला, इसका क्या बना देंगे गोला, यानी कि जितना हम लेंथ लिए उसका एक क्या बना देंगे गोला। तो जब देखो गोला बना रहे हैं यहाँ पर, तो अब गोला बना दिए, तो गोला कितना के परिधि कितना दे दिया है, अरे परिधि ना दिया है, बोले थे ना परिधि और परिमाप पे का ही होता है। तो परिमाप यानी कि परिधि, यानी कि जब जितना का हई दूरी था उतना का यो दूरी होगा ना, मैंने एक गोला बना दिया, तो ये बोला है कि इसका क्या बात ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए त्रिज्या। मान लो ओ ए ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है ओ ए, यहाँ से त्रिज्या नहीं ज्ञात कर सकते हो, फार्मूला नहीं है, त्रिज्या बराबर सिंपल है, तो है लपेट दो इस पे, क्या हो जाएगा त्रिज्या बराबर परिधि कितना दिया है 28.6, जो निकाले हैं यही निकाले है ना, तो यही ना अजय जगह घूमेगा तो ना बनेगा। और क्या लिखा है 2, तो 2 लिख दो गुणे 22/7 लिखना है, 22 में क्या लिखना है 7, तो जानते हो ऊपर क्या हो जाएगा 7 और नीचे क्या हो जाएगा 22। इसका रीजन बताएं किससे होता है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको कटा दो 1 4 3, कितना है क्या 1 4.3 गुणे का 7, अब इसका गुणा करके क्या करो 22 का भाग कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, त्रिज्या निकल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में क्या करेंगे 18 का क्वेश्चन पहले से स्टार्ट करेंगे, और ये जब तुमको उदाहरण समझ में आ गया तो क्वेश्चन को भी एक्सरसाइज का क्या कर सकते हो इजीली कर सकते हो। तो जितना से जितना क्वेश्चन हो सके 1 से लेकर 9 तक दिया, तो जितना से जितना क्वेश्चन बना सकते हो बनाना, इसके बाद कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक।